नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे G7 की। आखिर G7 देश क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी बैठक में भारत का शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। 2025 के जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो कनाडा के पास है और कनाडा ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके G7 में आमंत्रित किया है। तो 2025 की जो G7 की प्रेसिडेंसी है कनाडा के पास है और ये कानानासिक्स अल्बर्टा में आयोजित की जाएगी, कनाडा के शहर में, और ये जून महीने में होगी। आप देख सकते हैं न्यूज, अमर उजाला का न्यूज देखें। क्या G7 जिसके लिए कनाडा ने पीएम मोदी को भेजा न्योता, क्यों इस संगठन को भारत की जरूरत, पीएम मोदी G7 का न्योता क्यों दिया गया। कनाडाई पीएम ने मीडिया के सवालों का दिया दो टूक जवाब। G7 कनाडा क्यों पीएम मोदी को नहीं कर सका नजरअंदाज, विशेषज्ञों ने बताया। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों कि जुलाई में इसका आयोजन होना था, जून में, माफ कीजिएगा, जून में इसका आयोजन होना है और अभी तक भारत को इसका आमंत्रण नहीं भेजा गया था। तो इसको लेकर मीडिया में काफी चर्चा हुई थी क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों से लगातार भारत जो है G7 में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। इस साल कनाडा में बैठक आयोजित हो रहा था और आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। वहां एक जो खालिस्तानी आतंकवादी जिसको हम लोग कहते हैं, उनकी हत्या में भारत के ऊपर आरोप कनाडा ने लगाया है। निज्जर की हत्या में जो है कनाडा की सरकार ने, जब जस्टिन ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुले तौर पर भारत पर आरोप लगाया था। इसलिए यह संशय का विषय बना हुआ था कि हो सकता है कनाडा जो है भारत को G7 की बैठक में ना बुलाए, परंतु अंतोगत्वा वहां के प्रधानमंत्री ने भारत को बुलाने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने जस्टिफिकेशन में, मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनके जस्टिफिकेशन में वहां के प्रधानमंत्री ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं G7 की बैठकों का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं और इसलिए ये हमारा न्यूज का टॉपिक बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो विकसित ही देश शामिल है दोस्तों, इसमें सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें इस कॉन्टिनेंट से तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट शामिल हैं। एशिया का एकमात्र देश जापान इसमें शामिल है। यूरोप की बात करें तो इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, ये 4 देश यहाँ से शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो G7 में ये देश हमारे शामिल है। मैप पे भी आप देख सकते हैं जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली। वर्तमान रूप में इसमें यही 7 सदस्य शामिल हैं। आगे चर्चा करते हैं। G7 जो है एडवांस इकोनॉमीज का एक गुट है, ठीक है, जो विश्व के जीडीपी का 30% सम्मिलित रूप से इनके पास है और विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 10% जनसंख्या ही इनके पास है। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या मात्र 10% है मगर जीडीपी का हिस्सा इनके पास 30% का है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं G7 क्यों बना था। आरंभिक रूप में G7 की पहली बैठक जो है 1975 में हुई थी और ये मुख्य रूप से एक ऑयल का क्राइसिस हुआ था 1973 में और जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक मंदी आई थी। तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए G7 की बैठक आयोजित की गई थी। तो अब हम देखते हैं ऑयल क्राइसिस हुआ क्यों था। तो ऑयल क्राइसिस इसलिए हुआ था क्योंकि अरब देशों ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है ओपेक, उन्होंने यूएस को ऑयल देने से मना कर दिया था। क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन था, क्यों ओपेक देशों ने यूनाइटेड स्टेट को तेल देने से मना कर दिया था, उसका मुख्य रूप से कारण है योम किपुर युद्ध। योम किपुर युद्ध क्या है? तो योम किपुर युद्ध जो है उसको रमादान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अक्टूबर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1973 में अरब और इजराइल के बीच लड़ा गया था। इस अरब इजराइल युद्ध में अमेरिका ने जो है इजराइल की सहायता की थी। अमेरिका ने इजराइल की सहायता की थी, फलस्वरूप अरब देशों ने अमेरिका को तेल देने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप वहां पे क्या हुआ था, आर्थिक मंदी और तेल का क्राइसिस आया था। तो इसकी पृष्ठभूमि में ही G7 की बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं G7 आज 50वां वर्ष अपना मना रहा है और इसकी पहली बैठक 1975 में की गई थी। पहली बैठक जो है 1975 में फ्रांस में हुई थी,
रामबौलेट में, फ्रांस में एक शहर है रामबौलेट, वहां पे G7 की पहली बैठक आयोजित की गई थी। शुरू में इसमें 6 सदस्य ही शामिल थे। जब इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी तो उस समय कनाडा इसका सदस्य नहीं था दोस्तों। कनाडा को जो है बाद में इस ग्रुप में शामिल किया गया 1976 में, तब से ये G7 हो गया। फर्दर बाद में इसमें क्या है, 1998 में G7 में एक और देश को शामिल किया गया, रसिया को। 1998 में रसिया को शामिल किया गया और ये G7 उस समय बन गया था G8। 8 सदस्य उस समय हो गए थे, मगर रसिया को जो है 2014 में इस ग्रुप से पुनः बाहर निकाल दिया गया। तो अब G7 ये पुनः हो गया। तो G8 हुआ था, बट अब आज के डेट में ये G7 हो गया। रसिया को क्यों निकाला गया था? क्योंकि रसिया ने जो है यूक्रेन की क्रीमिया पे कब्जा करने का आरोप रसिया पे लगा था और इस वजह से 2014 में रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। तो वर्तमान स्वरूप में देखें तो G7 में 7 सदस्य देश है। तो आप इसका हिस्ट्री देख सकते हैं कि शुरुआत 1975 में हुई थी, उस समय 6 देश ही थे। 1976 में इसमें कनाडा को जोड़ा गया, 1998 में इसमें जो है रूस को जोड़ा गया, मगर 2014 में रूस को फिर से बाहर कर दिया गया, जिसके वजह से आज ये G7 ही है। ठीक है, अगर जो आप इसमें ट्रिक से याद करने का कोशिश करें, ऐसे तो मैप से याद करना सबसे बेहतर है, मगर अगर जो G7 के सदस्य देशों को किसी को याद नहीं होता और उसको ट्रिक की मदद से याद करना चाहें तो सिंपल है, जूस विथ GF। सिंपल ट्रिक है दोस्तों, जूस विथ GF। J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड और G फॉर जर्मनी। GF यहाँ आ जाइए, G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस। तो आप देख सकते हैं जूस विथ GF। G7 के सदस्य देशों को याद करने का सिंपल ट्रिक है जूस विथ GF। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इन देशों के कैपिटल, करेंसी और PM या प्रेसिडेंट की। तो सबसे पहले यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन DC और यहाँ का करेंसी डॉलर। अभी वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। कनाडा की बात करें तो राजधानी ओटावा है, करेंसी है कनाडियन डॉलर, CAD। वहां के अभी प्रधानमंत्री है मार्क कॉर्नी ने ही प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। इटली की राजधानी की बात करें तो रोम है और करेंसी है इटालियन लीरा। इटली की करेंसी है इटालियन लीरा और अभी वहां पे प्रेसिडेंट है जॉर्जिया मेलोनी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो राजधानी है लंदन और करेंसी है इनकी द पाउंड स्टर्लिंग। अभी प्रधानमंत्री वहां के हैं कीर स्टारमर। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब ये हाल ही में ऋषि सुनक के जगह पे इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, इसलिए जी आ सकता है करंट अफेयर्स में। जर्मनी की बात करें तो इनकी राजधानी है बर्लिन और यूरो इनकी मुद्रा का नाम है और फेडरिक मर्ज वहां के चांसलर है। ये हाल ही में चुनाव जीते हैं फेडरिक मर्ज, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रैंकेस इनका मुद्रा का नाम है और इमैनुअल मैक्रोन वहां के राष्ट्रपति हैं। जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो और इनकी मुद्रा का नाम है जापानीज येन और अभी वहां प्रधानमंत्री है शिंगेरू इशिबा। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंगेरू इशिबा। तो आप इसको एक सरसरी निगाह से देखिए, इसको खास करके ये वाला लाइन जो है याद करने का कोशिश करिए क्योंकि अभी कई सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदले हैं और G7 का बैठक अभी हो रहा है, इसलिए इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, मार्क कॉर्नी है कनाडा के, जॉर्जिया मेलोनी है इटली की, यहाँ पे कीर स्टारमर है ब्रिटेन के, यहाँ पे फ्रांस के हैं फ्रेडरिक मर्ज, आप इमैनुअल मैक्रोन को देख सकते हैं और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप फोटोग्राफ्स भी इनके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इनके G7 के अचीवमेंट्स अभी तक के क्या क्या हैं। G7 देशों की बैठक तो बार बार होते हैं, तो इनके आज तक का अचीवमेंट क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने एक याद कर सकते हैं, 2002 में इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, एक ग्लोबल ग्रुप सेटिंग किया था, एक ग्लोबल फंड बनाया था जो मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक तरह से पैसों का आपस में मिलाकर पैसों का एक फंड बनाया था जो मलेरिया और एड्स के खिलाफ लड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। उसी तरह से 2009 में एक एल एक्विला फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव AFSI, एल एक्विला फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी इन्होंने लाया है। 2021 में इन्होंने बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड B3W पार्टनरशिप बनाया
और 15 ट्रिलियन डॉलर का इन्होंने जो है ग्लोबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड व्यवस्था किया है, जो 2040 तक विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर ध्यान देगा। 2022 में इन्होंने जो है PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमने इसको शामिल किया है, ये क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, जैसे पूछ देता है B3W किस ग्रुप का ये इनिशिएटिव है, तो हमें याद रखना है B3W जो है G7 का इनिशिएटिव है। AFSI किसका इनिशिएटिव है, तो G7 का इनिशिएटिव है। इसी तरह से आपको पूछ सकता है कि PGII अर्थात पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट किस संस्था की ये जो है पहल है, तो G7 की पहल है, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है। फर्दर दोस्तों अगर जो हम बात करें तो G7 का कोई अस्थाई G7 जिस तरह से आप देखते हैं कि G7 की बैठकें आयोजित होती है, तो इसका कोई अस्थाई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसमें ऐसा कोई इसका कार्यालय नहीं है। ये बैठते हैं साल में एक बार, इनके राष्ट्रों के प्रमुख बैठते हैं, वहां के वित्त मंत्री बैठते हैं, वहां के जो है व्यापार मंत्री बैठते हैं और ये आपस में बैठकर निर्णय लेते हैं, किसी भी मुद्दे पर जो है निर्णय लेते हैं और ये पूरे विश्व को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, G7 का आपने देख लिया, क्यों इसका जरूरत है, क्यों ये बैठकें होती है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके वर्तमान में क्या परिप्रेक्ष्य, वर्तमान में इनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह कौन है, इनके मुख्य रूप से क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और ये ट्रिक भी हमने बताया कि कैसे आप G7 देशों को याद रख सकते हैं, मैप के सहायता से भी हमने बताया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर इससे पहले जो है सिंधु जल समझौते के बारे में भी पूर्ण रूप से डिटेल में बताया गया है और करंट अफेयर्स के MCQ भी हमारे चैनल पे लगातार लगाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।